मिंटू चिंटू, समझ रहे हो? हाँ हाँ, ठीक है। आज हम तुम लोगों को समझाएंगे सदिश राशि, अदिश राशि एवं सदिश राशि। इसको कहते हैं स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी। सबसे पहले यह जानते हैं कि भौतिक विज्ञान में परिमाण यानी कि मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड तथा दिशा यानी कि डायरेक्शन के आधार पर भौतिक राशियों को यानी कि ये जो फिजिकल क्वांटिटीज है दो वर्गों में बांटा जाता है। यानी कि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन के हिसाब से भौतिक राशियां जो है वो कितने वर्गों में बांटी जाती है? दो वर्गों में। एक जो है पहला हो गया आपको परिमाण, जिसको हम लोग मैग्नीट्यूड भी कहते हैं। वह गुण जो किसी भी भौतिक राशि के मात्रा, आकार अथवा तीव्रता को बतलाता है, परिमाण कहलाता है। ये जो मैग्नीट्यूड है किसी भी भौतिक राशि का क्या बतलाएगा? आकार, तीव्रता, मात्रा। इसे आम तौर पर एक संख्या तथा इकाई के रूप में लिखा जाता है। ये जो भौतिक राशियां में जो परिणाम लिखा जाता है, परिमाण लिखा जाता है यानी मैग्नीट्यूड, इसको एक संख्या, कोई भी संख्या ए बी सी डी ई एफ जी एच मान लीजिए यही, और इकाई का जो उसका रूप है उसके अनुसार लिखा जाता है पी क्यू आर एम एन एम। जैसे क्षेत्रफल एक भौतिक राशि है जिसका जो है मैग्नीट्यूड लिखने के लिए, जैसे मान लीजिए क्षेत्रफल 4m है, 4 ये हो गया आपको इकाई और ये हो गया आपको संख्या। क्या हो गया? यहाँ पे ये 4 जो है वह संख्या को दर्शाता है यानी नंबर को दर्शाता है, और ये जो m स्क्वायर है यह इकाई यानी यूनिट को दर्शाता है। यानी कि किसी भी भौतिक राशि में जो परिमाण होता है वह एक संख्या होता है और तथा एक इकाई के रूप में होता है। अब जैसे द्रव्यमान, किसी भी वस्तु का द्रव्यमान मान लीजिए 10 केजी है, तो 10 यहाँ पे क्या है? संख्या है, और ये जो किलोग्राम है यह इकाई है। चाल 30 किलोमीटर प्रति घंटा, ये 30 जो है संख्या है, किलोमीटर प्रति घंटा एक इकाई है। अब हम देखते हैं डायरेक्शन। ये जो डायरेक्शन है दिशा यानी कि डायरेक्शन, भौतिक विज्ञान में दिशा यह बतलाती है कि भौतिक क्रिया किस ओर हो रही है। यानी कि ये जो डायरेक्शन है ये हमें बतलाती है कि भौतिक क्रिया जो है किस दिशा की ओर हो रही है। यह उस विशिष्ट पथ रेखा या ओर को इंगित करती है। यानी जो भौतिक विज्ञान में ये डायरेक्शन है, ये दिशा है, वो उस विशिष्ट पथ को यानी कि वो उस स्पेशल रूट को या लाइन को या
उस ओर यानी दिशा को इंगित करती है। जैसे जिस दिशा में वस्तु गति करती है बल कार्य करती है, यानी कि बल जो कार्य करती है वस्तु के गति के दिशा में कार्य करती है। तो बल का जो डायरेक्शन क्या हो गया, वस्तु की गति के दिशा में। अब आइए हम लोग डायरेक्शन और परिमाण जान लिए। अब सबसे मेन जानते हैं अदिश राशि, यानी कि स्केलर क्वांटिटी। वह भौतिक राशियां जिसमें सिर्फ परिमाण यानी कि मैग्नीट्यूड रहता है अदिश राशि कहलाती है। यानी कि अदिश राशि में डायरेक्शन का होना जरूरी नहीं है, इसमें डायरेक्शन नहीं रहता है, सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड यानी कि परिमाण रहता है। जैसे दूरी, द्रव्यमान, समय, क्षेत्रफल, आयतन, घनत्व, चाल, कार्य, ऊर्जा, शक्ति, तापमान, विद्युत धारा इत्यादि जो है ये अदिश राशि है। अब देखिए दूरी को हमने कहा अदिश राशि है। मान लीजिए ये P का घर है, ये Q का घर है। P के घर से Q के घर जाने के लिए एक रास्ता ये है, एक रास्ता ये है, एक रास्ता ये है, एक रास्ता ये है। हम तो जा रहे हैं P से Q के घर, लेकिन इसका डिस्टेंस कुछ और है, इसका डिस्टेंस कुछ और है, इसका डिस्टेंस कुछ और है, इसका डिस्टेंस कुछ और है। जाना हमको P से Q तक है, लेकिन विभिन्न विभिन्न रास्तों में दूरी अलग अलग है। यानी कि इसमें कोई डायरेक्शन नहीं है कि हमें इस दिशा की ओर ही जाना है। पहले हम इस दिशा में गए, फिर मुड़ के इस दिशा में आए, फिर मुड़ के इस दिशा में आए, यानी इसका कोई डायरेक्शन नहीं है किसी भी पथ में। इसलिए दूरी जो है वह एक अदिश राशि है। अब देखिए सदिश राशि वह भौतिक राशियां जिसमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी होते हैं सदिश राशि कहलाते हैं। यानी कि मैग्नीट्यूड तो रहेगा ही रहेगा, डायरेक्शन भी रहेगा। सदिश के लिए डायरेक्शन बहुत ही जरूरी आवश्यक है। जैसे विस्थापन, वजन, त्वरण, बल, विद्युत क्षेत्र, वेग, संवेग इत्यादि। अब देखिए एक इम्पोर्टेंट है कि ये विस्थापन और हमने अदिश में दिया था दूरी। ये विस्थापन क्या है और दूरी क्या है इसे समझते हैं। ये P का घर है, ये Q का घर है। तो P के घर से Q का घर का जो शॉर्टेस्ट दूरी है, जो शॉर्टेस्ट दूरी है वही विस्थापन होता है। क्यों? क्योंकि इसमें डायरेक्शन है, इसका डायरेक्शन चेंज नहीं होगा। इसका डायरेक्शन है P से Q की ओर, ये हमेशा P से
क्योंकि और के ही डायरेक्शन में जाएगा, जबकि दूरी जो है इसमें कोई डायरेक्शन नहीं है। ये कभी इस ओर, 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 कभी इस ओर। जैसे यह घूम फिर के जाएगा वैसे इसका डायरेक्शन भी चेंज होता रहेगा, कभी इस ओर, कभी इस ओर, कभी इस ओर, कभी इस ओर। दूरी घटता बढ़ता रहेगा, लेकिन विस्थापन ना तो घटेगा ना तो बढ़ेगा, क्योंकि ये एक स्पेशल डायरेक्शन की ओर एक सीधी रेखा में जा रहा है। इसलिए दूरी को जो है कौन राशि कहेंगे? अदिश राशि। और विस्थापन को क्या कहेंगे? सदिश राशि। अब देखिए, कुछ अदिश राशियां हैं, जैसे अदिश राशि और सदिश राशि। दूरी जो है वह अदिश राशि है और विस्थापन सदिश राशि है। क्यों है विस्थापन सदिश राशि बताए थे, दूरी क्यों है अदिश राशि बताए थे। अब एक और है द्रव्यमान, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और भार यानी कि वजन। द्रव्यमान जो है वह अदिश राशि है, लेकिन भार यानी वजन जो है वह सदिश राशि है। द्रव्यमान किसी भी परिस्थिति में किसी भी जगह नहीं बदलता है, लेकिन भार जो है वह जगह के साथ साथ बदलता रहता है। यानी कि अगर किसी व्यक्ति का भार पृथ्वी पर 392 न्यूटन है, तो वह चंद्रमा पर बदल जाएगा। परंतु अगर किसी व्यक्ति का भार द्रव्यमान पृथ्वी पर 40 केजी है, तो चंद्रमा पर भी वह 40 केजी ही होगा। हम लोग सामान्य बोलचाल की भाषा में इस द्रव्यमान को ही वजन समझ लेते हैं और जाते हैं दुकानदार के पास, कहते हैं 1 केजी चीनी दीजिए और हमको वजन तौल करके दीजिए 1 केजी। तो ये जब भी हम केजी में आए तो वह भार नहीं है, वह क्या है? द्रव्यमान है। और भार यानी वजन, इसको हम लोग न्यूटन में निकालते हैं। भार का जो है मास का वजन किलोग्राम में होगा इकाई, और भार जो है वह न्यूटन में होगा। भार बराबर द्रव्यमान गुना जो गुरुत्वाकर्षण बल लगता है धरती पे, G यानी कि 9.8 गुना 40। अगर कोई 40 केजी द्रव्यमान का व्यक्ति है, उसका भार पृथ्वी पे 40 गुना 9.8 न्यूटन होगा, यानी कि 392 न्यूटन होगा। अब यहाँ देखिए कि इसे सदिश क्यों माना गया, इसे अदिश क्यों माना गया? क्योंकि द्रव्यमान जो है, द्रव्यमान का कोई डायरेक्शन नहीं होता है। ये चंद्रमा पे रहे, धरती पे रहे या अंतरिक्ष में रहे, द्रव्यमान नहीं बदलता है। वह अगर 40 केजी है
तो सब जगह 40 केजी ही रहेगा। परंतु ये जो भार है इसका डायरेक्शन है गुरुत्वाकर्षण बल की ओर लगता है। वजन जो है ये गुरुत्वाकर्षण बल जो है इस डायरेक्शन में भार लगता है। इसीलिए भार यानी वजन जो है वह एक सदिश राशि है। चंद्रमा पे गुरुत्वाकर्षण कुछ और है तो वहां वजन बदल जाएगा। अंतरिक्ष में जहां जीरो ग्रेविटी है वहां वजन शून्य हो जाएगा। इसीलिए अंतरिक्ष में हम लोग भारहीनता का अनुभव करते हैं। जो अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष में जाते हैं वे अपने आप को भारहीनता का अनुभव करते हैं। अगर वो 40 केजी के धरती पे हैं तो 40 केजी के अंतरिक्ष में भी रहेंगे, लेकिन अंतरिक्ष में उन्हें भारहीनता का अनुभव होता है। अब देखिए समय यानी टाइम कौन सी राशि हो गई? अदिश। क्षेत्रफल, आयतन, घनत्व, ये सब की सब अदिश राशियां हैं। अब आइए चाल पे यानी कि स्पीड, और इधर है वेग यानी कि वेलोसिटी। ये हो गया चाल, स्पीड। अब देखिए चाल क्या है? दूरी बटे समय। और वेग क्या है? विस्थापन बटे समय। दूरी एक अदिश राशि है, समय भी एक अदिश राशि है। ना तो इसमें डायरेक्शन है और ना ही समय में डायरेक्शन है। परंतु वेग जो है क्यों सदिश है? क्योंकि विस्थापन में ही डायरेक्शन है और विस्थापन एक सदिश राशि है, इसीलिए वेग सदिश है और चाल अदिश है। इसी प्रकार कार्य, ऊर्जा, शक्ति, ताप, ये सब के सब क्या है? अदिश राशि है। अब एक इंपॉर्टेंट है, देखिए विद्युत धारा जो है वह एक अदिश राशि है, लेकिन विद्युत क्षेत्र जो है इलेक्ट्रिक फील्ड यह एक सदिश राशि है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। विद्युत धारा अगर मान लीजिए एक तार से विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, अगर यहाँ ज्वाइंट करके दो तार निकाल देंगे तो विद्युत धारा का डायरेक्शन इधर भी हो जाएगा, विद्युत धारा का डायरेक्शन इधर भी हो जाएगा। पुनः इससे चार डायरेक्शन निकाल देंगे तो इसका डायरेक्शन बदल जाएगा। इसीलिए जो है विद्युत धारा जो है वह एक अदिश राशि है, इसमें कोई डायरेक्शन नहीं होता है। परंतु विद्युत क्षेत्र जो है वह एक सदिश राशि है, इसका डायरेक्शन हमेशा रहता है। अब सदिशों का निरूपण, रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ वेक्टर्स, यानी कि इसको हम कैसे निरूपित करते हैं? सदिश राशि को
ग्राफ पर एक रेखाखंड से निरूपित किया जाता है, जहां रेखाखंड की लंबाई सदिश के परिमाण तथा तीर की दिशा राशि की दिशा को निरूपित करता है। जैसे यहाँ देखिए, एक रेखाखंड पे 3 सदिश है, एक F1, एक F2, एक F3। ठीक है, इसका F3 का जो डायरेक्शन है, फोर्स 3 जो है यहाँ पे 70 न्यूटन का लग रहा है। ये उत्तर दिशा से 45 डिग्री पश्चिम की ओर है। ये उत्तर दिशा है, उससे 45 डिग्री किस ओर है? पश्चिम की ओर है। F2 जो है वह 50 न्यूटन का है, यह उत्तर दिशा की ओर लग रहा है। F1 जो है वह 40 न्यूटन का है और यह पूरब दिशा से 30 डिग्री उत्तर की ओर, पूरब दिशा से 30 डिग्री उत्तर की ओर लग रहा है। तो इसमें डायरेक्शन भी है और मैग्नीट्यूड भी है। तो ये संख्या रेखा पे हम लोग जो सदिश राशि है उसको निरूपित कर सकते हैं। इस तरह से हम लोगों ने सदिश और अदिश को जान लिए। मिंटू चिंटू, कोई समस्या समझने में? समझ रहे हैं ना? ओके, देख लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।